Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तीन तत्व होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे हम समझेंगे डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल के दो पार्ट कर दिया हमने, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार लेबर भी डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। देन आफ्टर एक्सपेंसेस भी दो भागों में मैंने डिवाइड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो यदि हम तीनों को ऐड कर दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसके टोटल को हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। और यदि हम इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों सभी इनडायरेक्ट को ऐड कर दें तो उसको हम बोलेंगे ओवरहेड, ऊपरी व्यय, ओवरहेड। ओवरहेड भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब मिला के जब हम कॉस्ट शीट समझेंगे तो हम देखेंगे उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम ओवरहेड को ऐड करते हैं, तो सबसे ऊपर है फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। देन आफ्टर फिर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमको फाइंड आउट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। फिर उस टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने देखा लागत के तीन तत्व होते हैं, एलिमेंट्स थ्री होते हैं: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इसको हम डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। और डायरेक्ट को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होगी, और इनडायरेक्ट को ऐड करेंगे तो ओवरहेड। और ओवरहेड तीन प्रकार के होते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस प्रकार हमने सबको ऐड कर दिया तो क्या फाइंड आउट हुई? टोटल कॉस्ट। अब हम समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर समझेंगे, और लास्ट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझेंगे। तो हम देखते हैं लागत के तीन तत्व होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो हम समझते हैं। तो यदि हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होता है, उस मटेरियल की कॉस्ट को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे जिसको किसी निश्चित कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से चार्ज किया जा सकता है या उससे डायरेक्ट एसोसिएट किया जा सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम समझें
तो किसी भी प्रोडक्ट में जिससे वो फिनिश गुड्स बनेगा, तो जो मेन आइटम, मेन मटेरियल लगा है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मेन सामग्री लगी है वही डायरेक्ट मटेरियल है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफिकेबल कर सकते हैं कि ये इससे बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि फर्नीचर की बात करें तो वह लकड़ी से बनता है, इसका मतलब वुड, लकड़ी उसका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। कोई किताब हम बनाते हैं तो वह किससे बनती है? पेपर से, तो पेपर क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार वाटर टैंक बनता है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक हो गया डायरेक्ट मटेरियल। शूज़ बनता है लेदर से, तो लेदर हो गया डायरेक्ट मटेरियल। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सपोर्टिंग मटेरियल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्नीचर में नेल्स लगाते हैं, फेविकोल लगाते हैं, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसमें बटन लगाए और धागे का यूज़ किया, तो वह क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी ड्रेस में, यानी शर्ट में कपड़ा हुआ डायरेक्ट, और अदर जो एक्सेसरीज लगी है, बटन एक्सेट्रा, धागा, वो होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज लेबर। लेबर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वह होता है जो प्रोडक्शन में, डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, मशीन पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वह लेबर होता है डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर वह होता है जो हेल्प कर रहा है, रॉ मटेरियल बना नहीं रहा, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना नहीं रहा, केवल वह मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे काम में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट कीपर, टाइम ऑफिस कीपर, तो ये सब क्या होंगे? इनडायरेक्ट लेबर। और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लेबर, वह डायरेक्ट है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम जो पर्टिकुलर उसके लिए ही है, यानी उन खर्चों को हम कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से एसोसिएट कर सकते हैं, यानी एलोकेट कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रोपोर्शनेट बांटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मल्टीप्लेक्स या डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो बिल तो कॉमन आता है पूरी बिल्डिंग का, तो किस डिपार्टमेंट ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो हम क्या करेंगे, वो बिल जो आया है उस अमाउंट को उनके किलोवाट के हिसाब से या अदर कोई प्रोपोर्शनेट हम डिवाइड करेंगे, कोई बेसिस लेंगे उसको डिवाइड करने का, उस बेस के आधार पर उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के खर्चे को वेरियस डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, अपोर्शन या एब्जॉर्ब करेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा देखते हैं, बिल्डिंग का रेंट। अब पूरी बिल्डिंग का कॉमन रेंट हो गया, लेकिन यदि फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, यदि ऑफिस की बिल्डिंग का है तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। तो जो जिससे रिलेटेड है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि वह सही उसको ऐड कर सके कॉस्ट में। इस प्रकार हमने देखा लागत के 3 तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। डायरेक्ट को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होती है। इनडायरेक्ट को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड। और ओवरहेड 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट।
सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। और ओवरहेड को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द फैक्ट्री ओवरहेड। अभी आपको मैंने बताया इनडायरेक्ट को ही बोलते हैं ओवरहेड। इसका मतलब इसमें आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो फैक्ट्री में मटेरियल यूज आ रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्प, सहायता हो रही है, यानी वह सब्सिडरी मटेरियल है, तो वह और फैक्ट्री में यूज आ रहा है। तो फैक्ट्री में कौन कौन सा यूज आता है? जैसे मशीन्स में ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर मशीन्स होती हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ लुब्रिकेंट्स, ऑयल। इसी प्रकार कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो ये सब फैक्ट्री के अंदर यूज आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इसी प्रकार इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में है, तो जैसे गेट कीपर की सैलरी, टाइम कीपर की सैलरी, और भी जो हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर है, वह खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन। ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में हम इंक्लूड करते हैं। जब हम कॉस्ट शीट समझेंगे या यूनिट कॉस्टिंग समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें भी हम इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो ऑफिस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में ऑफिस में जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी यूज आती है, दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार इनडायरेक्ट लेबर जो ऑफिस स्टाफ है उसकी सैलरी, मैनेजर की सैलरी, ये सब आ गया इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ऑफिस का किराया, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस में कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, जो ऑफिस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वह हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में शामिल करेंगे। एंड द लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड करते ही टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल होता है पैकिंग मटेरियल। वैसे तो पैकिंग दो प्रकार की होती है, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है और सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर को देखें तो सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन की सैलरी, सेल्स मैनेजर की सैलरी, ये सब हम किस में ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और एक्सपेंसेज है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि वह सेल करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो वह सेल से रिलेटेड हो गया, इसलिए हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल करते हैं। एक्सपेंसेज ऑफ डिलीवरी वैन, जो डिलीवरी वैन होती है जो जिससे हमारा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं हम, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होता है वह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल करते हैं। तो डिलीवरी वैन में खर्चा होगा, उसमें वैन में पेट्रोल, उसके ड्राइवर की सैलरी, और यदि कोई टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग, ये सभी वैन से संबंधित खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल करते हैं। थैंक यू।